महाभारत प्राचीन भारत के सबसे महान महाकाव्यों में से एक है। यह पारिवारिक झगड़ों, युद्धों और धार्मिकता की तलाश की कहानी है। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित यह पौराणिक कथाओं, दर्शन और इतिहास को समाहित करता है। यह महाकाव्य 1 लाख से अधिक श्लोकों से बना है, जो इसे दुनिया के सबसे लंबे साहित्यिक कार्यों में से एक बनाता है। अपने मूल में महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध की कहानी कहता है। यह चचेरे भाइयों के 2 समूहों, पांडवों और कौरवों के बीच एक युद्ध है। केंद्रीय विषय सत्ता के संघर्ष और धर्म की खोज के इर्द गिर्द घूमता है। भगवद गीता महाभारत का एक हिस्सा, एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है जो गहन दार्शनिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। महाभारत से मिली शिक्षाएं कालातीत हैं और आधुनिक समय में भी प्रासंगिक हैं। बुद्धिमान युधिष्ठिर से लेकर महत्वाकांक्षी दुर्योधन तक पात्र जटिल और बहुआयामी हैं। कृष्ण महाभारत के केंद्रीय पात्रों में से एक हैं। उन्हें पांडवों को विजय के लिए मार्गदर्शन करने वाला दिव्य रणनीतिकार माना जाता है। कृष्ण की भूमिका केवल एक सारथी से कहीं आगे जाती है। वह ज्ञान की आवाज हैं और धर्म के अवतार हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में और पात्रों द्वारा सामना की जाने वाली नैतिक दुविधाओं में उनका मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है। कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण योगदान भगवद गीता है। यह पवित्र ग्रंथ कृष्ण और अर्जुन के बीच कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में हुई बातचीत है। गीता में कृष्ण गहन दार्शनिक और नैतिक शिक्षाएं प्रदान करते हैं। वह कर्तव्य, धार्मिकता और स्वयं की प्रकृति की अवधारणाओं की व्याख्या करते हैं। कृष्ण की शिक्षाएं अर्जुन को अपने संदेहों पर काबू पाने और एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य को पूरा करने में मदद करती हैं। कृष्ण का अंतिम लक्ष्य धार्मिकता स्थापित करना और संतुलन बहाल करना है। पांडवों, विशेषकर अर्जुन के साथ उनका रिश्ता गहरी दोस्ती और वफादारी का है। अर्जुन महाभारत के केंद्रीय नायकों में से एक हैं। वह तीसरे पांडव हैं जो तीरंदाजी में अपने अद्वितीय कौशल के लिए जाने जाते हैं। कृष्ण के साथ अर्जुन का रिश्ता उनके चरित्र के लिए मौलिक है। कृष्ण उनके सारथी और आध्यात्मिक गुरु के रूप में सेवा करते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन की झिझक भगवद गीता में कृष्ण की सलाह से दूर हो जाती है। दुर्योधन महाभारत का गैप टूज प्राथमिक विरोधी है। वह कौरवों में सबसे बड़ा और पांडवों का मुख्य प्रतिद्वंद्वी है। दुर्योधन का चरित्र जटिल है क्योंकि वह अन्याय की गहरी भावना और सत्ता की इच्छा से प्रेरित है। अपनी कमियों के बावजूद दुर्योधन के कार्य सिंहासन पर अपने वैध दावे में उनके विश्वास से प्रेरित हैं। दुर्योधन की ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा उसे कई अनैतिक कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। वह पांडवों को मारने की साजिश रचता है और बार बार उन्हें धोखा देता है। पांडवों के साथ राज्य साझा करने से उसका इनकार कुरुक्षेत्र युद्ध का प्राथमिक कारण है। हालांकि दुर्योधन का चरित्र पूरी तरह से नकारात्मक नहीं है। वह एक वफादार दोस्त और एक सक्षम नेता है। दुर्योधन का दृढ़ संकल्प और लचीलापन ऐसे गुण हैं जो उसे एक दुर्जेय विरोधी बनाते हैं। उसका पतन उसकी महत्वाकांक्षाओं से परे देखने में असमर्थता और धर्म को बनाए रखने में विफलता का परिणाम है। और भाग 5, भीष्म, दादा और योद्धा। भीष्म महाभारत के सबसे सम्मानित पात्रों में से एक हैं। वह पांडवों और कौरवों दोनों के दादा हैं। अपने अद्वितीय मार्शल कौशल और अडिग सिद्धांतों के लिए जाने जाने वाले भीष्म का जीवन कर्तव्य और बलिदान का प्रमाण है। हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति उनका ब्रह्मचर्य और वफादारी का व्रत पौराणिक है। महाभारत में भीष्म की भूमिका महत्वपूर्ण है। वह कुरु वंश के संरक्षक और रक्षक के रूप में कार्य करते हैं। सिंहासन के प्रति अपनी वफादारी के बावजूद भीष्म अक्सर सही और गलत की नैतिक दुविधाओं में फंस जाते हैं। दुर्योधन के लिए उनका समर्थन सिंहासन के प्रति उनके कर्तव्य से प्रेरित है, भले ही वह दुर्योधन की कमियों से अवगत हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अर्जुन के साथ
भीष्म का टकराव महाकाव्य का एक महत्वपूर्ण क्षण है। अर्जुन के बाणों से छेदा गया उनका पतन युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक है। भीष्म का जीवन व्यक्तिगत कीमत चुकाकर भी अपने वादों को निभाने और अपने दायित्वों को पूरा करने के महत्व का पाठ है। भाग 6 उलूपी। नाग कन्या। उलूपी महाभारत का एक महत्वपूर्ण चरित्र है। वह अर्जुन से प्यार करती है और उसे बचाती है। वह उसे अपने पानी के नीचे के राज्य में ले जाती है। अर्जुन ने उलूपी से शादी की और उनका एक बेटा है। उलूपी का प्यार और समर्पण अटूट है। उसका ज्ञान अर्जुन का मार्गदर्शन करता है। भाग 7 कुरुक्षेत्र का युद्ध। कुरुक्षेत्र का युद्ध महाभारत की केंद्रीय घटना है। यह हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा गया एक महायुद्ध है। यह युद्ध 18 दिनों तक चलता है और यह गहन युद्ध रणनीतिक युद्धाभ्यास और दोनों ओर महत्वपूर्ण नुकसान से चिह्नित है। यह लड़ाई सिर्फ एक भौतिक संघर्ष नहीं है, बल्कि एक नैतिक संघर्ष भी है। दोनों पक्षों के योद्धाओं को कई दुविधाओं का सामना करना पड़ता है, जो उनके कार्यों की धार्मिकता पर सवाल उठाते हैं। युद्ध के मैदान में कृष्ण द्वारा अर्जुन को सुनाई गई भगवद गीता इन दुविधाओं का समाधान करती है और कर्तव्य और धार्मिकता को समझने के लिए एक दार्शनिक रूपरेखा प्रदान करती है। युद्ध में भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन सहित कई प्रमुख पात्रों की मृत्यु होती है। युद्ध के परिणाम के दूरगामी परिणाम होते हैं, जो कुरु वंश के भविष्य और दुनिया में धर्म के पाठ्यक्रम को आकार देते हैं। भाग 8 धर्म और धार्मिकता के विषय। महाभारत धर्म और धार्मिकता के विषयों में गहराई से जड़ें जमाए हुए हैं। धर्म, जिसे अक्सर कर्तव्य या नैतिक व्यवस्था के रूप में अनुवादित किया जाता है, महाकाव्य में एक केंद्रीय अवधारणा है। भगवद गीता में कृष्ण की शिक्षाएं कर्तव्य निभाने के महत्व पर जोर देती हैं। अर्जुन का संघर्ष महाकाव्य का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कृष्ण का मार्गदर्शन धर्म के व्यापक निहितार्थों को समझने में मदद करता है। पात्रों को अक्सर ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां उनकी व्यक्तिगत इच्छाएं उनके कर्तव्यों के साथ संघर्ष करती हैं। भाग 9 वीरता और बलिदान। वीरता और बलिदान महाभारत में आवर्ती विषय हैं। महाकाव्य बहादुरी, वीरता और निस्वार्थता की कहानियों से भरा पड़ा है। बड़े अच्छे के लिए अपने स्वयं के हितों का त्याग करने की पात्रों की इच्छा धर्म के प्रति उनकी वीरता और समर्पण का प्रमाण है। एक योद्धा के रूप में अर्जुन की वीरता उनके बेजोड़ कौशल और अपने कर्तव्यों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता में स्पष्ट है। इसी तरह भीष्म द्वारा अपनी प्रतिज्ञाओं के लिए अपनी खुशी और इच्छाओं का बलिदान सच्ची वीरता का उदाहरण देता है। महाभारत में महिलाएं भी उल्लेखनीय वीरता और बलिदान का प्रदर्शन करती हैं। विपत्ति का सामना करने में द्रौपदी का लचीलापन और अपने पतियों के प्रति उनका अटूट समर्थन उल्लेखनीय है। महाकाव्य सिखाता है कि सच्ची वीरता दूसरों की भलाई और धार्मिकता की खोज के लिए बलिदान करने की क्षमता में निहित है। भाग 10 नैतिक और दार्शनिक पाठ। महाभारत नैतिक और दार्शनिक पाठों का खजाना है। इसके पात्र और कहानियां मानव स्वभाव, नैतिक आचरण और जीवन की जटिलताओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। महाकाव्य पाठकों को अपने स्वयं के कार्यों और उनकी पसंद के व्यापक निहितार्थों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। महाभारत के प्रमुख पाठों में से एक है अपना कर्तव्य निभाना। पात्रों के संघर्ष और दुविधाएं धर्म का पालन करने की चुनौतियों पर प्रकाश डालते हैं। महाकाव्य सिखाता है कि विपत्ति का सामना करने पर भी अपने कर्तव्यों को पूरा करना नैतिक व्यवस्था और सद्भाव बनाए रखने के लिए आवश्यक है। महाभारत सत्य और न्याय के महत्व पर भी जोर देता है। भगवद गीता की दार्शनिक शिक्षाएं स्वयं की और अस्तित्व की प्रकृति की गहरी समझ प्रदान करती हैं।